24 दिसंबर 1999 दोपहर 4 बजे इंडियन एयरलाइन IC814 जो कि तिरुवन एयरपोर्ट काठमांडू से दिल्ली की तरफ जा रही थी और इस फ्लाइट पे सभी यात्री जो बैठे थे वो काफी खुश थे। कुछ ही देर बाद क्रिसमस आने वाला था, पर इसके बाद जो होने वाला था वो काफी दिल दहला देने वाला था। फ्लाइट के पायलट थे देवी शरण और को पायलट राजेंद्र शर्मा और इसके बाद फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भरती है और दिल्ली से 1 से 1.5 घंटे की दूरी बची होती है। तभी पैसेंजर में से 5 आतंकवादी जिनके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पे मास्क था वो सभी लोगों को डराने लगते हैं। इसके बाद उनमें से एक आतंकवादी जाता है पायलट के पास और बंदूक तान देता है। इसके बाद होता यह है कि सबको पता लग जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर्स डिमांड रखते हैं कि प्लेन को सीधा वेस्ट की तरफ उड़ाया जाए क्योंकि इनका मकसद था प्लेन को पाकिस्तान ले जाना। हाईजैकर काफी चौकन्ने थे। ये एक दूसरे को अपने असल नाम से नहीं बल्कि कोड वर्ड से बुला रहे थे। इनके कोड वर्ड थे बर्गर, डॉक्टर, चीफ, भोला, शंकर। पायलट पे दबाव डाला जा रहा होता है तो इसलिए पायलट प्लेन को वेस्ट की तरफ ही ले जाते हैं और पाकिस्तान पहुंचने में कुछ ही देरी बची होती है तो हाईजैकर भी रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद होता यह है कि हाईजैकर की नजर से बच के इंडियन ATC को सिग्नल भेज देते हैं। पायलट सिग्नल तो भेज देते हैं लेकिन उनको इंडियन गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। इससे अब पायलट को कोई होप नहीं दिख रही थी, इसलिए पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट परमिशन मांगते हैं पर पाकिस्तान वो परमिशन डिनाई कर देता है क्योंकि उस टाइम लाहौर युद्ध के बाद काफी तनाव भरी सिचुएशन थी और दोनों देश के संबंध काफी नाजुक मोड़ पे थे। इसलिए पाकिस्तान कोई मसले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो प्लेन को घुसने नहीं देता। काफी देर बॉर्डर के चक्कर काटने के बाद प्लेन में फ्यूल लो होने वाला होता है। इससे होता यह है कि पायलट हाईजैकर को बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल लो होने वाला है, इसलिए अमृतसर में लैंडिंग करा के रिफ्यूलिंग करानी होगी और ये बात हाईजैकर मान भी लेते हैं। इससे होता यह है पायलट को एक होप दिखती है कि अब पैसेंजर्स को बचाया जा सकता है और उन्हें लगा था इंडियन गवर्नमेंट पैसेंजर्स को बचा लेगी, पर ऐसा हो नहीं पाता है। प्लेन अमृतसर में लैंड करता है और प्लेन को पंजाब पुलिस द्वारा घेर लिया जाता है। अब दिल्ली से NSG कमांडो की टीम अमृतसर के लिए रवाना हो जाती है और रिफ्यूलिंग में काफी देर की जा रही थी ताकि NSG कमांडो को पहुंचने के लिए काफी टाइम मिले। इससे होता यह है कि हाईजैकर्स गुस्से में आ जाते हैं और पैसेंजर्स को मारने पीटने लगते हैं। तो हाईजैकर्स के लिए एक प्लान बनाया जाता है। रिफ्यूलिंग के लिए एक ट्रक भेजा जाता है जिसमें सिर्फ फ्यूल नहीं था बल्कि पंजाब पुलिस भी थी और इनका प्लान था कि एरोप्लेन के टायर को पंचर कर दे ताकि एरोप्लेन उड़ ही ना पाए, पर यह प्लान कामयाब नहीं हो पाता। असल में होता यह है जो ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था वो काफी स्पीड में ट्रक चला रहा था जिससे कि हाईजैकर चौकन्ना हो सकते थे, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ट्रक स्लो चलाने को, पर वो इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं है और तेज ट्रक एरोप्लेन के आगे रोक देता है जिससे हाईजैकर चौकन्ना हो जाते हैं और उनको प्लान की भनक लग जाती है। अब हाईजैकर पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए जबरदस्ती कर रहे होते हैं पर हाईजैकर को काफी देर तक टालने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली, इसलिए अब पायलट को प्लेन उड़ाना ही पड़ा। एक बार फिर प्लेन आसमान में था और अब जाने लगता है वो पाकिस्तान की तरफ और लाहौर से बार बार परमिशन मांगता है लैंडिंग की, पर लाहौर डिनाई कर देता है। अब होता यह है कि लाहौर एयरपोर्ट पे सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है ताकि प्लेन लैंड ना कर पाए और प्लेन में फ्यूल लो था इसलिए पायलट उसे लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे। अब होता यह है कि एक हाईवे पे काफी गाड़ियां थी, वहां लाल लाइट दिखी थी। पायलट को ऊपर से लगा कि यही एयरपोर्ट है और वो वहां लैंड कराने लगते हैं, पर जब जमीन के पास आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहां पे सारी गाड़ियां थी और एक बार प्लेन फिर से आसमान की तरफ ले जाना पड़ा। अब होता यह है कि काफी लो फ्यूल बचा था। अब पायलट पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि अब काफी कम फ्यूल बचा है, अगर अब रिफ्यूलिंग नहीं कराई तो प्लेन क्रैश हो जाएगा और इससे पाकिस्तान की जनता को भी नुकसान होगा। अब ऐसा सुन के पाकिस्तान रिफ्यूलिंग की परमिशन दे देता है। रिफ्यूलिंग की परमिशन के बाद प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड होता है और रिफ्यूलिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लेन को चारों तरफ से पाकिस्तान की मिलिट्री ने घेरा होता है और इसके बाद फटाफट रिफ्यूलिंग के बाद पाकिस्तान प्लेन को वहां से उड़ जाने का अल्टीमेटम देता है और एक बार फिर प्लेन आसमान में था और इस बार प्लेन जा रहा था अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में उस समय तालिबान का राज था और उस समय अफगानिस्तान में नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो प्लेन को वहां से ले जाके ओमान की तरफ मोड़ दिया और प्लेन एंटर होने की परमिशन लेता है ओमान से, पर ओमान उसको परमिशन नहीं देता तो प्लेन चले जाता है UAE की तरफ और UAE पे प्लेन लैंड होता है। UAE में प्लेन लैंड होने के बाद भारत सरकार UAE से रिक्वेस्ट करती है अपने कमांडोज भेज के प्लेन रेस्क्यू करने की, पर UAE डिनाई कर देता है। UAE इसके बदले हाईजैकर से नेगोशिएशन करती है कि रिफ्यूलिंग के बदले महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसके चलते हाईजैकर महिलाओं को और बच्चों को यानी 27 पैसेंजर्स को और एक डेड बॉडी को छोड़ देते हैं। रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन एक बार फिर से हवा में था
और इसके बाद प्लेन जाता है अफगानिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान में लैंड करता है कांधार में। और उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। प्लेन के लैंड होने के बाद प्लेन को चारों ओर से तालिबानी द्वारा घेर लिया जाता है। इससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गई थी, क्योंकि भारत उस समय तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। भारत तालिबान से अपील करता है भारत के पैसेंजर्स की सेफ्टी की। भारत को लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान का भी हाथ है इस हाईजैकिंग में, पर तालिबान का कहना था कि वो सिर्फ नेगोशिएशन करा रहा है हाईजैकर्स और इंडिया के बीच। कांधार इस प्लेन की आखिरी डेस्टिनेशन होने वाली थी। इसके बाद भारत सरकार हाईजैकर से उनकी इच्छा जानती है, तो हाईजैकर्स अपनी इच्छा बताते हैं। 36 टेररिस्ट जो कि इंडियन जेल में बंद थे, उनको भारत सरकार छोड़ दे और साथ में $200 मिलियन और सज्जद अफगानी की डेड बॉडी। उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी इस सब को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इस सब को मानने का मतलब था आतंकवाद को बढ़ावा देना। पर हुआ ये कि पैसेंजर्स की फैमिली द्वारा, इंडियन सिटीजन्स द्वारा गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर डाला जा रहा था। जगह जगह पुतले फूके जा रहे थे और इस सब से गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर था। तो इसके चलते नेगोशिएशन टीम हाईजैकर से नेगोशिएट करती है और लास्ट में ये बात फाइनल होती है कि इंडिया 3 टेररिस्ट को छोड़ेगी। उसमें से वो 3 टेररिस्ट हाईजैकर्स की पसंद के होंगे, जिन्हें वो चाहे उन्हें छुड़ा सकते हैं। और उन्होंने 3 टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमार सईद शेख और मुश्ताक अहमद असगर, इन तीनों टेररिस्ट को पहले दिल्ली लाया गया और फिर वहां से जसवंत सिंह के साथ कांधार भेजा गया। और जैसे ये 3 टेररिस्ट कांधार पहुंचे तो वहां प्लेन और पैसेंजर दोनों को हाईजैकर्स ने छोड़ दिया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को लगा तालिबानी हाईजैकर्स को पकड़ेंगे, पर इसका उल्टा हुआ। उन्होंने हाईजैकर्स को सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाया। बाद में जब हाईजैकिंग की तहकीकात हुई तो पता लगा दाऊद इब्राहिम के नेपाल कनेक्शन की वजह से इन 5 आतंकवादियों के नकली पासपोर्ट बनाए गए। जब पूछताछ और आगे बढ़ी तो पता लगा कि ये 5 हाईजैकर पाकिस्तान के रहने वाले थे।